मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब मैं सारी बुरी आदतें करता था। मेरा कुछ करने का मन नहीं करता था, मैं एक जगह पे बैठा रहता था और किस्मत या फिर किसी अनकंट्रोलेबल चीज़ को दोष देने के एक बुरे साइकिल में फंस गया था। बट सून मैंने रियलाइज़ किया कि ये गलती मेरी मेंटल हेल्थ की है जो बिगड़ चुकी है बहुत गंदी तरीके से। मेंटल हेल्थ अगर बुरी हो तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि एक खुशहाल ज़िंदगी में भी कुछ नहीं है। तुम्हारे अराउंड सब कुछ है जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम्हारे अराउंड एक प्लेट है जिसमें रोटी आ रही है। तुम्हारे अराउंड एक छत है, शायद पेरेंट्स है, शायद तुम्हारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए, हर किसी के पास होता है देखो, जो उनको खुशियाँ देता है। बट तुम्हें ज़्यादा मिल जाए तो तुम्हें उसमें भी खुशी नहीं मिलेगी अगर तुम अभी खुश नहीं हो तो। दैट्स द मेन आइडियोलॉजी आई गो विद। अब मैं इंस्टाग्राम की तरह तुम्हें कुछ एस्थेटिक चीज़ देखने की कोशिश नहीं करूंगा जो ओवर प्राइज्ड ओवर हाइप्ड होगी। मैं तुम्हें सिंपल टैक्टिक्स बताऊंगा जो तुम्हें एक्चुअल लाइफ में हेल्प करने वाले हैं। ये कुछ प्रैक्टिसेस बोल लो, कुछ हैबिट्स हैं जिन्होंने मुझे जेन्युइनली हेल्प किया है इन माय जर्नी। और मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, मेरे काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आया और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट आई है। पहली हैबिट यही होगी कि तुम अपना सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाओ। मैं चाहता हूँ तुम 10 मिनट वॉक करो। जब 7 से 8 बजे का जो टाइम होता है सुबेरे का, जब एक माइल्ड सी सनलाइट रहती है, उस टाइम पर तुम वॉक करो। और या फिर तुम सनलाइट से एक्सपोज हो और ज़्यादा। ये क्या करेगा, तुम्हारा विटामिन डी एक तो इम्प्रूव करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आज की तारीख में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। 4 से 5 दिन में तुम नोटिस करोगे कि डोपामिन इंक्रीज हुआ है, बेटर मूड आ गया है एक। और कहीं ना कहीं सनलाइट तुम्हें एक पॉजिटिविटी देती है ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ तुम अपनी वर्क प्लेस जहाँ पे तुम काम करते हो उसको भी सनलाइट से एक्सपोज करो। अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये शाम का टाइम है, बट यूजुअली मैं कर्टन्स खोल के रखता हूँ और सनलाइट आती है मेरे वर्क स्टेशन पर डायरेक्टली। वर्क स्टेशन पर सनलाइट आती है तो एक पॉजिटिविटी टाइप की बनती है और कहीं ना कहीं तुम और प्रोडक्टिव हो जाते हो और तुम्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तुम्हारा एक उत्साह बढ़ जाता है काम को करने का। छोटे छोटे एलिमेंट्स तुम अपने वर्क स्टेशन में बदलोगे, जैसे कि सफाई रखना हो गया। और इट कुड बी कि तुमने एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रख दिया तो पूरी की पूरी एनर्जी बदल जाएगी उस जगह की। और दूसरी हैबिट होगी जर्नलिंग और एक इम्प्रूव स्लीप स्केड्यूल। दैट्स द बोनस थिंग आई वुड लाइक टू ऐड है कि यहाँ पे मैं डियर डायरी वाली जर्नलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम डियर डायरी लिख रहे हो, इंसिडेंट्स के ऊपर बस बात कर रहे हो। आई वॉन्ट यू टू टारगेट दीज 4 थिंग्स मेनली। पहला होगा तुम्हारा गोल, दूसरा ग्रैटिट्यूड, तीसरा तुम्हारी प्रॉब्लम्स, चौथा तुम्हारा स्केड्यूल। गोल्स जैसा सुन रहे हैं वैसा ही है कि तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या और उसको पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम गोल्स। ग्रैटिट्यूड की साइड में अगर तुम जाओगे तो ग्रैटिट्यूड में तुम्हें क्या खुशियाँ दे रहा है अभी, किस चीज़ को तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जो चीज़ अनअप्रिशिएटेड रह जाती है डे टू डे लाइफ में। इट कुड बी योर मदर्स एफर्ट, वो खाना बनाती है तुम उनको डेली कुछ नहीं बोलते हो, मैं चाहता हूँ तुम वो पेपर में लिखो। इट कुड बी योर फादर्स वर्क लाइफ, तुम्हारे फादर जो भी काम करते हैं, रिस्पेक्टेबल अनरिस्पेक्टेबल, घर पे रोटी ला रहे हैं, वो तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इट कुड बी सर के ऊपर जो छत है। गॉड्स ग्रेस, तुम सांस ले रहे हो, ये इट सेल्फ तुम्हें इसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए आई बिलीव। और प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स तुम अभी लाइफ में फेस कर रहे हो जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही हैं। इट कुड बी योर फोन जो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, यू सी दैट। और तुम्हारा स्केड्यूल, तुम्हें क्या करना है थ्रू आउट द डे, एक रात सोने से पहले नोट करो एक पेपर के ऊपर। आई वॉन्ट यू टू डू दैट। वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज करेगा। ब्रेन फॉग में तुम्हारा रिडक्शन आएगा जब तुम ये चीज़ें लिखते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हो, अपने स्केड्यूल को लिखते हो, और तुम बेटर डिसीजंस बना पाओगे। स्लीप स्केड्यूल और स्लीप डिसिप्लिन तुम्हें एक स्टेबल माइंड देता है जहाँ तक है। अगर तुम वो भी इसमें ऐड करते हो तो यू वुड बी प्रीटी मच गुड टू गो, कि तुम्हारा एक स्टेबल माइंड है, थॉट्स क्लियर हैं और तुम्हारे एनर्जी लेवल्स भी बैलेंस्ड है। कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से बढ़िया हो चुका है जब तुम्हारी नींद बढ़िया होती है और कहीं ना कहीं ब्रेन फॉग कम होता है। और तीसरी हैबिट है एक टेक फ्री वॉक। तुम फ़ोन घर पर छोड़ कर जाओ और 10 मिनट वॉक के लिए निकलो। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। 10 मिनट के लिए ही हो, 5 मिनट के लिए ही हो, बट तुम्हें रूम मिलेगा सोचने के लिए। जो तुम्हारे थॉट्स फंसे हुए हैं उनको एक तरीके से सुलझाने के लिए तुम्हें नेचर के साथ एक कनेक्शन मिलेगा। तुम अपने आप को और अच्छे से जान पाओगे इस टाइम में। डिजिटल वेल बीइंग तुम्हारी ये कहीं ना कहीं ऐड करेगा। और ये जो तुम्हारे गंदे पैटर्न्स नहीं बने कि रात भर फ़ोन चलाना, फ़ोन से एडिक्शन, 10 मिनट नहीं रह पा रहे हो बगैर फ़ोन के, उस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।